सभी को नमा संस्कृताय। व्याकरण की क्लास जो हमारी काफ़ी दिनों से बंद थी, चलिए आज उसको प्रारंभ करते हैं। और जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, हम तृतीय विभक्ति पढ़ रहे थे, करण कारक पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे सूत्रों को हमने पढ़ा। आइए अब उन सूत्रों को पढ़ते हैं जिन्हें हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा। आपको अगर इसके अन्य वीडियो देखने हैं तो आप लोक विचार यूट्यूब चैनल पे जाके, और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कारक विचार की अलग से, आप वहाँ जाके देख लीजिए। आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सूत्र दिया है एनांग विकारा। ठीक है, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। ये नांग विकारा बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है और इसके बड़े प्रसिद्ध उदाहरण हमें मिलते हैं। देखिए, कोशिश हम ये करेंगे कि हम सीधे ही सूत्रों से ही अर्थ को निकाल लें, सूत्रों के द्वारा ही अर्थ को प्रतिपादित कर लें। ठीक है, देखिए येन, येन कहाँ का रूप बनता है? येन है तृतीया विभक्ति का। ठीक है, जिसके द्वारा अंग विकारा, अंग का विकार मालूम हो। ठीक है, जिसके द्वारा अंग का विकार मालूम हो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। ये अभी केवल सूत्र से अर्थ निकला हुआ है। यहाँ पर जो हिंदी में अर्थ दिया उसको हम पढ़ के चलेंगे, उसी को समझेंगे। लेकिन सूत्रों से अर्थ कैसे निकालते, मैंने आपको इतना सा बस थोड़ा सा एक एग्जाम्पल एक दिया है। ठीक है, देखिए अर्थ दिया है कि जिस विकृत अंग के द्वारा, मान लीजिए आपका शरीर है और आपके शरीर में कोई अंग विकृत हो गया, मतलब खराब हो गया, टूट गया है, फूट गया है, ठीक है, कुछ भी हो गया, मतलब विकृत हो गया। तो जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। बड़ा साधारण सा नियम है। मान लीजिए आपका शरीर में कोई विकृति विकार आ गया। ठीक है, तो अब आपका शरीर में विकार आया है, एक अंग में विकार आया, तो पूरा शरीर विकृत दिखाई पड़ता है। अगर आपकी एक आंख नहीं है तो आपका पूरा शरीर बेकार लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी एक आंख नहीं है तो आपको एक आंख से ही बेकार लगते, नहीं। अंग के विकृत होने से शरीर भी विकृत हो जाता है। ठीक है, अंग के विकृत होने से शरीर भी विकृत होता है। तो येन अर्थात जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार, अंगी कहते हैं शरीर को, अंगी का विकार लक्षित हो तो उस अंग में, जिस अंग में विकार है ना, उस अंग में तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तृतीया, ये सूत्र के अगर प्रकार करें तो ये क्या है? विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। ये विधान कर रहा है, किस बात का विधान कर रहा है? तृतीया विभक्ति का विधान कर रहा है, इसलिए इस सूत्र का नाम है विधि सूत्र। फिर से एक बार देख लीजिए, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का अर्थात शरीर का विकार लक्षित हो तो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। ये सूत्रार्थ हो गया। जैसे उदाहरण देखते हैं। अक्षणा काणाः, एक आदमी है, उसकी एक आंख जो है वो फूट गई, खराब हो गई, कुछ भी मान लीजिए। अक्षणा काणाः अर्थात आंख के द्वारा काना है। अब आंख जो है शरीर का अंग है और वह शरीर का अंग विकृत हो गया, तो जो विकृत अंग है उसमें तृतीया हो जाएगी। यहाँ पर विकृत अंग है आंख, तो विकृत अंग जो आंख है तो उस आंख के लिए जो अक्षी शब्द का प्रयोग किया उसमें रूप बना तृतीया में अक्षणा, और विकार क्या है? काना, अर्थात कानापन, ये विकार हो गया। ठीक है, तो इसमें तृतीया कर दी, अक्षणा काना, आंख से काना, काना है। देवदत्ता शिरसा खलवाटोस्ति, देवदत्त सिर का गंजा है, अर्थात तो यहाँ पर जो अंगवाची शब्द है वो शिरस, सिरह। ठीक है,
और वह सिर में विकार क्या है? खलवाट, ये विकार आ गया उसके अंदर। अब खलवाट विकार आ गया, किस अंग में आया? सिर में आया। तो सिर में आपको क्या करनी है? तृतीया विभक्ति करनी है। शिरसा देवदत्ता शिरसा खलवाटोस्ति। ठीक है। तीसरा देखिए, गिरिधराः कर्णेन बधिराः। गिरिधराः कर्णेन बधिराः। गिरिधर जो व्यक्ति है वो कान का बहरा है। तो गिरिधर किसी का नाम है, बहरा हो गया है, सुनाई जो है उसे नहीं पड़ता। तो बधिरा ये तो विकार है, और बधिर जो हुआ है वो किस अंग से हुआ है? तो कान आपका अंग है, तो अंग में विकार आया है, कान में विकार आया, क्योंकि बहरापन जो विकार होता है वो आंखों में नहीं होता, नाक में नहीं होता। ऐसा कोई नहीं कह सकता आदमी कि आज मुझे नाक से सुनाई नहीं दे रहा है, आज मुझे नाकों से, इन आँखों से अच्छे से स्वाद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। तो कान से बहरा है तो कर्ण में तृतीया हो जाएगी, कर्णेन बधिरा। ठीक है। रमेशाह पादेन खंजा। रमेश जो है वो पैर से कैसा हो गया? लंगड़ा हो गया। खंजा मतलब लंगड़ा। ठीक है। तो रमेश पादेन, खंजा यहाँ पर विकार है, और किस अंग में हुआ है? तो पैर में हुआ है, तो पादेना, इसलिए पाद में तृतीया होके पादेना। एक पैर से ही हुआ है, दोनों पैर मत काट देना, पादाभ्याम पदभ्याम मत कर देना। ठीक है। अगला देखिए, सुरेशाह कट्या कुब्जा। सुरेश जो है कमर से कुबड़ा है। ठीक है। तो विकार है कुब्ज, और कहाँ पर आया है? कटी प्रदेश में। तो कटी जो अंगवाची शब्द है उसमें तृतीया हो जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ शायद ये आप अर्थ इसका समझ गए होंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण बनते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है। अन्य उदाहरण भी जब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे तब करेंगे। इन उदाहरणों को आप याद रखना बहुत अच्छे से। अक्षणाकाणः देवदत्ता शिरसा खलवाटो अस्ति, गिरिधरा कर्णेन बधिरा, रमेशः पादेन खंजा, और सुरेशः कट्या कुब्जा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला सूत्र। देखिए, इसकी एक एक हम वाक्य को पढ़ते हुए चलेंगे बिल्कुल अच्छे से। बोले यहाँ भी हिंदी के का के स्थान में संस्कृत में तृतीया का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तृतीया का प्रयोग हुआ, आपने देखा होगा कि कमर का कुब्जा है। ठीक है। ऐसा उन्होंने दिया है। नोट ये है कि अगर विकार का आरोप होने पर ही तृतीया होगी, अगर आप विकार का आरोप करोगे, उसमें विकार दिखाओगे तभी तृतीया होगी, और अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। अन्यथा तृतीया नहीं होगी तो क्या रूप बनेगा? अक्षी काणम अस्य, अर्थात इसके आंख में कानापन है। ठीक है। यहाँ विकार को हम प्रदर्शित ही नहीं कर रहे, हमारी प्रधानता विकार पे ना होगी, किस पे है? आंख पे है। ठीक है। तो अक्षी काणम अस्य, इसके आंख में जो वो कानापन है। ठीक है। जब विकार नहीं होगा तब क्या विभक्ति रहेगी? आंख में सप्तमी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सूत्र। अगला है तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। कहते हैं तुला तथा उपमा, एक शब्द है तुला, एक है उपमा। तुला और उपमा, इन दो शब्दों को छोड़कर, इन दो शब्दों को छोड़ दीजिए, तुला को छोड़ दीजिए, उपमा को छोड़ दीजिए, शेष सब तुल्य, शेष जो सब तुल्य, जैसे समान हो गया, बराबर का अर्थ बतलाने वाले शब्दों के साथ तृतीया और षष्ठी होती है। ठीक है। देखो, तुलना करनी है आपको, और तुलना करने में आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुला हो गया, उपमा हो गया, सदृश हो गया। ठीक है। इसके बाद सम हो गया। ठीक है। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुल्य हो गया, समम हो गया। तो कहते हैं उसमें से आप दो शब्द निकाल दीजिए, एक तुला निकाल दीजिए और एक उपमा निकाल दीजिए। इन दो शब्दों को छोड़कर
अगर अन्य किन्हीं शब्दों से किसी की तुलना दिखानी है, ठीक है, किसी की तुलना दिखानी है, तो जिससे तुलना दिखा रहे हो आप, जिस व्यक्ति से तुलना दिखा रहे हो, उस व्यक्ति में क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी और तृतीया हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, कैसा है, विधि सूत्र, विधान कर रहा है। किस बात का विधान कर रहा है, दो चीज़ों का विधान कर रहा है, षष्ठी का विधान कर रहा है और तृतीया का विधान कर रहा है। ठीक है, दो विभक्तियों का एक साथ विधान है, षष्ठी का विधान है और तृतीया का विधान है। लेकिन है किसके योग में, तो किसके योग में है, तो आपको बस इतना याद रखना है, तुल्यवाची शब्दों के योग में, उनमें तुला और उपमा इन दोनों को छोड़ दीजिए। बाकी जो शब्द बचेंगे जिनसे आपको तुलना करनी है, उनके योग में जिस व्यक्ति से तुलना करना चाहते हो उसमें तृतीया और षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये तो सूत्रार्थ की बात हो गई। अब इसको हम देख लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से कि उदाहरण कैसे हैं। देखिए, इसका उदाहरण दिया है, कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्याः सदृशाः समो वा, ये उदाहरण दिया इन्होंने। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्या सदृशः समो वा, अर्थ है कि कृष्ण के बराबर, कृष्ण के बराबर। तो बराबर या समान इस शब्द के इस अर्थ को कहने के लिए हमने तीन शब्दों का प्रयोग किया, तुल्यः, सदृशः और समा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना तो तुला आया है ना उपमा आया है, इन दोनों में से कोई नहीं आया, तीन अलग शब्द आए हैं, तुल्य, सदृशा और सम। बोले इनके योग में आप जिससे तुलना दिखा रहे हो, भाई किससे तुलना दिखा रहे हैं, यहाँ कृष्ण से, भगवान कृष्ण से तुलना दिखा रहे हैं। तो जिस आदमी से, जिस व्यक्ति से आप तुलना दिखा रहे हो, उस व्यक्ति में षष्ठी और तृतीया हो जाएगी। ऐसा मत कर बैठना आप कि ये जो तुल्यवाची शब्द हैं इन्हीं में तृतीया और षष्ठी कर लो, ये मत करना। ठीक है, तृतीया और षष्ठी आप तुल्यवाची शब्दों में नहीं करनी है, आपको तुल्यवाची शब्दों के योग में अन्य शब्दों में करनी है। तो अन्य किस में करें, तो जिस व्यक्ति से आप तुलना कर रहे हो उस व्यक्ति में तृतीया हो जाएगी और उसी में षष्ठी हो जाएगी। विकल्प करके होगी, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में अन्य तरह से हम बोला है, तो विकल्प का मतलब होता है एक पक्ष में होगी एक पक्ष में नहीं होगी। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्याः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति केन सूत्रेण, यहाँ पर षष्ठी किस सूत्र से हुई है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, षष्ठी शेष से हो गया, ठीक है, षष्ठी चानादर्य हो गया, ठीक है, षष्ठी हेतु प्रयोगे हो गया, तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्यम तृतीया नितरस्याम हो गया। तो आप अब ये देखिएगा, अगर वहाँ तुल्य आदि शब्द हों तो षष्ठी विभक्ति का विधान तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीया नितरस्याम से ही होगा। शायद मेरी बात आप पूरी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर तृतीया का विधान किससे होता है, या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः इत्यत्र तृतीया षष्ठी विभक्तीनां विधान विधायकम सूत्रम किम, विधान करने वाला सूत्र क्या है। तो आपको क्या लिखना, तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीया नितरस्याम। ठीक है, और भी इन्होंने उदाहरण दिए, उनको देखते चलते हैं। एक उदाहरण दिया है कि दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान नास्ति। ठीक है, अर्थात दुर्योधन भीम के बराबर बली नहीं थे, दुर्योधन जो हैं वो भीम के बराबर बली नहीं थे। अब यहाँ बराबर के लिए देखो हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, तुल्य, ये बराबर। अब तुल्य के योग में तृतीया और षष्ठी होती है, तो किससे तुलना कर रहे हैं हम, भीम से तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, दुर्योधन की तुलना कर रहे हैं। तो आप जिससे तुलना करोगे उसमें षष्ठी करनी है। ऐसा नहीं कि आप दुर्योधन में जाके षष्ठी करने लग जाओ या तृतीया करने लग जाओ, वो मान्य नहीं माना जाएगा। आप जिससे तुलना करेंगे, जिस व्यक्ति से तुलना करेंगे उसमें तृतीया और आपको षष्ठी करनी है। तो देखिए, तुल्य के योग में ये जो भीम शब्द था इसमें षष्ठी हुई तो रूप बना भीमस्य, और तृतीया हुई तो रूप बना भीमेन। ठीक है, तो किसके बराबर नहीं थे, भीम के बराबर नहीं थे। तो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान नास्ति, तुल्य बलवान वो नहीं थे। ठीक है,
कोशिश मैं ये चाहता हूँ कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई बात अगर आपको अस्पष्ट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक उदाहरण और दिया, चलिए एक उदाहरण दिया है कि नायम मया मम वा पराक्रमम विभरति। ना मतलब नहीं, अयम मतलब यह है, यह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। विभरति मतलब धारण करना, ठीक है। यह मेरे समान पराक्रम धारण नहीं करता। तो मया मम वा पराक्रमम, ठीक है। यहाँ पर समान ना का प्रयोग कर दिया, नहीं रखता, ठीक है। नायम ना अयम, नहीं। अब देखो यहाँ पर ना तो प्रयोग किया है तुल्य शब्द का, ना प्रयोग किया है क्या बोलते समान शब्द का, लेकिन फिर भी समान शब्द निकल के आ रहा है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है ना के द्वारा, नहीं। भाई नहीं रखता, ये भी तो आप एक तुलना कर रहे हो कि वो मेरे जैसा पढ़ने में नहीं है, ये भी तो एक तुलना ही है आपकी। बस आपने ये कहा कि तुल्य शब्द का प्रयोग ना किया, लेकिन तुल्य शब्द का अर्थ यहाँ पर है, याद रखना। भाई मेरे समान पराक्रम नहीं है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर तुलना की जा रही है, एक अर्थ के द्वारा यहाँ पर आप विभक्ति का विधान करेंगे, ठीक है। साक्षात शब्द का योग नहीं है यहाँ पर। तो ना अयम मम मया वा पराक्रमम विभरति, तो किसके किसके साथ तुलना की जा रही है? मेरे साथ। तो दो विभक्तियाँ कर दी, मम और मया, तृतीया कर दी और षष्ठी कर दी, ठीक है। एक उदाहरण इन्होंने और दिया, बोले माम लोकापवाद श्रवणाद अहासी श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य, ठीक है। देखिए यहाँ पर सदृशम समान है कुलस्य, श्रुतस्य कुलस्य, तो किसके समान है? ठीक है, कुल के समान है। किससे उपमा तुलना कर रहे हैं? कुल से तुलना कर रहे हैं। तो कुल से तुलना कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? कुल में आप षष्ठी कर देंगे। इन्होंने षष्ठी कर रखी कुलस्य के अंदर, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद ये भी सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। चार उदाहरण हैं, चार उदाहरण आपको बस ध्यान में रखने हैं। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः, दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान् नासीत्, नायम मया मम वा पराक्रमं बिभर्ति, माम लोकापवाद श्रवणात् अहासी ही श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य। ये आपके उदाहरण हैं, इनको आपको याद रखना है। और बस इतना एक मोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब कभी तुलना करो तो या तो षष्ठी लगा के करना या तृतीया लगा के करना। तुलना करनी है तो गुरु षष्ठी को याद रखना और तृतीया को याद रखना, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर मान लो तुला शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या विभक्ति होगी? आपने मना कर दिया ना, तुला का और उपमा का आपको वो नहीं करना है। अगर मान लो अगर तुला शब्द का ही प्रयोग कर दें, हम सीधा तुला शब्द का प्रयोग कर दें तो क्या विभक्ति करेंगे? तो देखो, किंतु तुला और उपमा के साथ षष्ठी होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। जैसे तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति, अर्थात कृष्ण के समान कोई नहीं। किसके समान नहीं है? कृष्ण के समान। अगर तुला और उपमा का साक्षात प्रयोग होगा तब षष्ठी होगी, और तुला और उपमा का प्रयोग ना होकर उसके अर्थ वाले अन्य शब्दों का प्रयोग होगा तो षष्ठी और चतुर्थी दोनों होंगी, हो षष्ठी और तृतीया दोनों होंगी। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सूत्र। अगला है हेतु, ठीक है। हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है? कारण या प्रयोजन। बस इतना याद रखना कि हेतु में भी आपको तृतीया ही करनी है, ठीक है। बोले जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है। भाई जिस कारण या जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया गया या कोई कार्य हुआ, उसमें तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें तृतीया होती है, उस कारण में, ठीक है। जिस कारण या प्रयोजन, उस प्रयोजन में या उस कारण में तृतीया होती, इतना याद रखना, ठीक है। तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है तो उस कारण और उस प्रयोजन में तृतीया विभक्ति का विधान किया जाता है। जैसे देखिए
उदाहरण दिया आपको, पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्येन दृष्टो हरि, हरि ही दृष्टा, हरि दिखाई पड़े, दृष्टा मतलब दिखाई पड़े, दिखाई दिए, हरि दृष्टा, हरि दिखाई पड़े। तो हरि दिखने के पीछे कारण क्या है? तो कहते पुण्य, पुण्य रूपी जो कारण था उस कारण के कारण हरि दिखाई पड़े। तो ये जो कारण है हरि दर्शन का, हरि दर्शन का कारण क्या है? पुण्य। भाई पापी व्यक्ति को तो हरि दिखाई नहीं पड़ते हैं, लालची और क्रोधी व्यक्ति को तो हरि दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो हरि दिखाई पड़े इसका कारण है आपका पुण्य। तो पुण्य हरि दर्शन के प्रति हेतु हो गया, कारण हो गया। इसलिए पुण्य में क्या करनी है आपको? तृतीया करनी है। क्या करनी है? तृतीया, ठीक है। पुण्येन दृष्टो हरि, अर्थात पुण्य से हरि दिखाई पड़े, ठीक है। चलिए, पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, एक उदाहरण हो गया। अगला है अध्ययनेन वसति, रहता है, ठीक। वसति मतलब रहता है। रहने का कारण क्या है? अध्ययन। भाई किसी स्थान पर कोई रहता है, कोई इलाहाबाद रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, लखनऊ रह रहा है, घर से दूर पड़े हैं, ठीक है। तो बोले वसति रहता है, क्रिया क्या है? रहना, ठीक है। वसति रहता है, रहने का कारण क्या है? प्रयोजन क्या है? बोले अध्ययनेन, अध्ययन के प्रयोजन से, कि अध्ययन करना है तो रहने के प्रति, रहने क्रिया के प्रति प्रयोजन क्या है? अध्ययन, ठीक है। इसलिए कहा अध्ययनेन, अर्थात अध्ययन के प्रयोजन से वसति रहता है। परीक्षा में सीधा प्रश्न करेगा अध्ययनेन इत्यत्र तृतीया विभक्ति का विधान किस सूत्र से है? तो हेतु सूत्र से, ठीक है। कर्तृकरण तृतीया मत लगा दीजिएगा, हेतु सूत्र से है, ठीक है। या अध्ययनेन वसति, यहाँ पर तृतीया किससे की जाती है? हेतु से, ठीक है। तो ये प्रयोजन। फिर कहते हैं धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है, भवति, ठीक है। धनम भवति, धन होता है, धन होने के प्रति कारण क्या है? परिश्रम। भाई धन होता, परिश्रम करोगे आप। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक कण का अगर त्याग कर दोगे तो आपको फिर धन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो धनम जो धन है, परिश्रमेण, परिश्रम के द्वारा भवति होता है। तो परिश्रम जो है वो धन के प्रति, धन के होने के प्रति कारण है, हेतु है। इसलिए परिश्रम में जो है वो तृतीया विभक्ति कर ली आपने, परिश्रमेण, ये आपका रूप बन जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण और दिया इन्होंने, तेना तेनापराधेन दंड्योऽसि, उस अपराध के कारण तुम दंडे हो, अर्थात दंडनीय हो, ठीक है। तो दंड्यासी अर्थात दंडनीय हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। क्यों? बोले तेन अपराधेन, तो दंड्य है अर्थात दंड मिलना चाहिए। तो दंड के पीछे कारण क्या है? अपराध। तो दंड के प्रति कारण है अपराध, हेतु क्या है? अपराध। तो अपराध में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। अपराधेन दंड्योऽसि, अपराध के कारण तुम दंडनीय हो। फिर कहते हैं बुद्धि विद्यया वर्धते, एक और उदाहरण दिया है, बुद्धि विद्यया वर्धते। बुद्धि जो है नमक कम, बुद्धि विद्यया वर्धते, बुद्धि बढ़ती है, ठीक है। बुद्धि बढ़ती है, तो बढ़ना, ये जो क्रिया हुई है इसके पीछे कारण है विद्या। बुद्धि बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? उसका कारण है विद्या। तो विद्या में ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी विद्यया, ठीक है। बुद्धि विद्या के द्वारा बढ़ती है। तो आपको यहाँ 4-5 उदाहरण दे रखे इन्होंने, ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से फंस जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बुद्धि विद्यया वर्धते, यहाँ पर तृतीया विभक्ति विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, ठीक है। सीधा प्रश्न बनेगा। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से और अपने नोट्स बनाते हुए पढ़ना पड़ेगा।
आगे कहते हैं बोले हेतु में पंचमी भी होती है। ठीक है, हेतु में पंचमी भी होती है। देखिए उदाहरण दिया, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम ददाति, एक वाक्य हो गया। विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। ठीक है, तो पात्रता का आना, इसके प्रति कारण क्या है भाई? पात्रता आती है, इस पात्रता के आने के प्रति कारण क्या है? तो विनय है। ठीक है, ये विनय शब्द है। तो विनय में जब ये कहा गया है कि जब ये इसका हेतु हो गया, कारण हो गया, तो कारण में तो तृतीया और तृतीया होती है हेतु सूत्र से, विनयन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विनयात हो गया। तो इससे पता लगता है हेतु में पंचमी भी होती है। ठीक है, वैसे ये प्रश्न ज़्यादा देगा नहीं, आपको बस ऊपर वाला याद रखा है। इन्होंने ये एक अपवाद दिया है कि हेतु के कारण से पंचमी भी होती है। ठीक है, चलिए ये सूत्र स्पष्ट हो गया आपको। अगर कोई डाउट्स हो इसमें तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं आगे। अगला पेज देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको पेज भी दिखा रहा हूँ कि आप अपनी पुस्तक से भी देख के पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कोई दिक्कत ना हो कि आप पुस्तक अलग रख दें। चाहता मैं इसका बिल्कुल लाइव आके लिख के वीडियो बना सकता था, लेकिन फिर वो समस्या ये है कि पुस्तक में थोड़ा अलग प्रकार का है, मैं अलग प्रकार का, उसमें थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए सीधे पुस्तक से ही, स्क्रीन से ही रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। देखिए आगे 199 पेज दिया है, देखो कहते हैं टिप्पणी दी एक ये वार्तिक दिया हुआ है। ठीक है, इस वार्तिक को लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसका क्या दिया है? बोले गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। ठीक है, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त ना होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समझ ली जाए, मान लीजिए ऐसे, इसको ऐसे समझिए कि कोई वाक्य बोला, उस वाक्य में क्रिया जो है उसका साक्षात कथन नहीं है। ठीक है, क्रिया का साक्षात कथन नहीं है, मतलब शब्द सा कथन नहीं है, परंतु अर्थ के द्वारा क्रिया समझ ली जाती कि यहाँ पर ये क्रिया है। इसी बात को कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त ना होने पर भी, वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समझ ली जाए, अर्थ मात्र से, वाक्य में प्रयोग नहीं है, तो वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समझ ली जाए तो वह कारक विधान में प्रयोजिका बन जाती है, अर्थात उसके कारण से कारक का विधान किया जाता है। इसी बात को कहा गया ऊपर वार्तिक में कि गम्यमानापि क्रिया, अर्थात क्रिया समझ ली जाए जब, तो कारक विभक्तो प्रयोजिका, वह कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती है। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी क्रिया का साक्षात कथन नहीं है, लेकिन अर्थ के द्वारा उस क्रिया का गमन होता है, उस क्रिया को पता लगता है कि यहाँ पर क्रिया है, तो बोले वहाँ पर वो जो क्रिया है वह कारक विभक्ति को करने वाली होती है, अर्थात विभक्ति को करने वाली होती है। जैसे उदाहरण देंगे आप, उसको समझिए। देखिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है, बोले अलम श्रमेण, अलम श्रमेण। ठीक है, कोई व्यक्ति बड़ा परिश्रम से किसी के पीछे दौड़ रहा है, मान लो कुत्ता पकड़ना उसको, और भागे जा रहा है, कुत्ता हाथ में नहीं आ रहा है, पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इससे कहा कि अलम श्रमेण, ठीक है, कि अर्थात परिश्रम मत करो, अलम श्रमेण। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अगर इसका अलम श्रमेण का आप, ये वाक्य है, इसका अर्थ निकालोगे तो अर्थ निकलता है कि श्रमेण साध्यम नास्ति, अर्थात ये जो आप काम कर रहे हो श्रम के द्वारा साध्य नहीं है। ठीक है, श्रमेण साध्यम नास्ति। ठीक, तो श्रमेण साध्यम नास्ति, बोले यहाँ पर साधन क्रिया गम्यमान है। यहाँ पर क्रिया क्या है? साधन, परंतु श्रूयमान नहीं है। उस साधन क्रिया के प्रति श्रम करण कारक है। ठीक है,
मतलब क्रिया है साधन, अर्थात साध्य, श्रमेण साध्यम नास्ति, अर्थात श्रम के द्वारा साध्य नहीं है। बोले यहाँ पर साधन क्रिया गम्यमान है, किसी चीज को साधना, ठीक है, किसी चीज को करना, ये साधन क्रिया है, इसको साधन क्रिया उन्होंने कहा। बोले यहाँ पर साधन क्रिया गम्यमान है, अर्थात साधना क्रिया गम्यमान है, परंतु वो श्रूयमाण नहीं है। परंतु साधन क्रिया के प्रति जो करण है, अर्थात उस साधन क्रिया को, अर्थात उस साधने को जिसके द्वारा किया जा रहा है वो है परिश्रम। भाई कोई चीज़ आप परिश्रम से ही तो साधित करते हो, साधते हो, ठीक है। तो साधन क्रिया के प्रति जो करण है वो है परिश्रम। तो परिश्रम में क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी, ठीक है। परिश्रम में क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी, क्योंकि साधना क्रिया के प्रति जो करण है, भाई साधना क्रिया जिससे की जाएगी वो है परिश्रम। तो परिश्रम में क्या हो जाएगी? परिश्रम की करण कारक, अर्थात उसमें तृतीया विभक्ति कर ली जाएगी, ठीक। अब ये आएगा कि तृतीया होगी किससे? तो गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजका। तो तृतीया जो आपकी होगी वो होगी कर्तरीकरणयोस् तृतीया। ये तो प्रयोजिका है, ठीक है, ये तो प्रयोजिका, कर्तरीकरणयोस् तृतीया से ही तृतीया। तृतीया का विधान करण कारक जो है वो इससे कर लिया जाता है, लेकिन विधान तृतीया का कर्तरीकरणयोस् तृतीया से ही होता है, ठीक है। देखिए अगला, देखिए उदाहरण। बोले शतेन शतेन वत्सान पाययति, एक वाक्य दिया, शतेन शतेन वत्सान पाययति, अर्थात 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता। 100 के जोड़े में एक साथ 100 पकड़ लिए, बछड़ों को दूध पिला दिया, छोड़ दिया, ठीक है। देखिए इसको, बोले सतेन, इसका अर्थ ये है कि सतेन परिच्छिद्य, अर्थात 100 करके। तो परिच्छिद्य गम्यमान है, ठीक है। 100 करके परिच्छिद्य, ये जो क्रिया है ये गम्यमान तो है अर्थ के द्वारा, लेकिन यहाँ पर साक्षात उसका कथन नहीं है वाक्य के अंदर। तो शतेन शतेन परिच्छिद्य, अर्थात 100 करके, यहाँ पर अर्थ यहाँ पर है गम्यमान परिच्छिद्य, ठीक है, लेकिन उसका साक्षात कथन नहीं है। इन्होंने कहा कि गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात प्रयोजिका होती है वो। तो परिच्छिद्य करके, इस करके के प्रति शतेन जो है, शतेन में तृतीया हो जाएगी, कर्तरीकरणयोस् तृतीया, ठीक है। इसको आप बस उदाहरण इसके याद रखिएगा और आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला, अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और बड़ा प्रयोग होता है इसका। कहते हैं जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, जब कोई आदमी को हम चिन्हों के द्वारा बताते हैं, वैसे ही आदमी को हम चिन्हों के द्वारा ही बताते हैं, लेकिन एक विशेष चिन्ह होता है। एक तो सामान्य हाथ पैर आँख कान सबके हैं, ठीक है, लेकिन जब ये कह देते हैं कि हाँ भाई वो जो आदमी जिसके बाल तो सबके होते हैं, उसके बड़े लंबे लंबे बाल हैं, पुरुष होके भी लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है। तो जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, किसी विशेष चिन्ह से, जिसके पास कुछ विशेष चिन्ह हो, ऐसे ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। कोई व्यक्ति विशेष चिन्ह से ज्ञापित हुआ, मान लीजिए किसी के आपने बड़े बड़े बाल देखे, किसी की बढ़िया सुंदर ड्रेस देखी, ठीक है, या किसी के बड़े बड़े हाथ देखे, सुंदर हाथ देखे, ठीक है। तो जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो, जिस चिन्ह से वह ज्ञापित किया जाता है, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, उस चिन्ह में, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया, जटाभिस्तापसा, जटाभितापसा, अर्थात जटाओं से तपस्वी है, ठीक है, जटाओं से तपस्वी है। तो तापसः अर्थात तपस्वी जो है, जो तापस है, तापस में जितने बड़ा अच्छा तप किया है, ऐसा जो तापस है, उस तापस को ज्ञापित करने के लिए विशेष चिन्ह क्या है? जटा।
भाई इस तापस को बताने के लिए, इसके बड़े बड़े बाल हैं, इस तापस को बताने के लिए विशेष चिन्ह क्या है? ये जटाएं। ठीक है, ये जटाएं क्या हो गई? चिन्ह हो गई। और चिन्हित किसे किया जा रहा है? चिन्हित कर रहे हैं हम तपस्वी को, ये चिन्हित कर रहे हैं तपस्वी को। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि जो चिन्ह है उसमें आपको तृतीया विभक्ति करनी, अर्थात जिसके द्वारा आप बताओगे सामने वाले आदमी को, तो जिन चिन्हों से बताओगे उन चिन्हों में तृतीया कर करके बताना। ठीक है, जटाभिस्तापसा, जटा चिन्हों के द्वारा जटाओं से इत्थम्भूत हो गया, अर्थात तपस्वी है। ठीक है, कमंडलुना ब्रह्मचारी, कमंडलू से लगता है जैसे कोई ब्रह्मचारी हो, तो ब्रह्मचारी चिन्हित करना है, उसका विशेष चिन्ह क्या है? कमंडलू। तो कमंडलू से पता लगता है कि जैसे वो ब्रह्मचारी हो। ठीक है, कहते ना जी शकल सूरत देखते ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा आदमी हो, जैसे कोई डीएम हो, गाड़ी से तो ऐसा लगा जैसे कोई डीएम आया हो। खूब प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने कहा एक पंक्ति में, बोले बढ़ जाना सदृश होना अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में, बढ़ जाना या सदृश होना अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाने या सादृश होने की बात कही जाती है उसमें तृतीया हो जाती है। मतलब बढ़ जाना या सदृश होना हो जाना, तो जिस गुण से बढ़ रहा है या जिस गुण से सदृश हो रहा है उस गुण में तृतीया हो जाएगी। ये तो सामान्य सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिस गुण से वो बढ़ रहा है या जिस गुण से वो सादृश हो रहा है उसमें तृतीया हो जाएगी। देखिए उदाहरण, रामाः स्वाग्रजं गुणैः अधिशेते। रामाः, देखिए उदाहरण में, रामाः स्वाग्रजं गुणैः अधिशेते। राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर हैं। राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर हैं। तो बढ़कर, बढ़ना या सदृश होना, इन्होंने क्या कहा था कि बढ़ना और सदृश होना अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनमें, उनके प्रयोग में जिस गुण से बढ़ा जाए या जिससे बढ़ा जाए उसमें तृतीया हो जाती है। तो बढ़कर, बढ़कर हैं, इसके लिए सब धातु आई अधिशेते, अधिशेते। ठीक है, इसका अर्थ हुआ बढ़ जाना। ठीक, अब इन्होंने कहा कि जिस गुण से बड़े हुए हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे गुण हैं, गुण शब्द का ही प्रयोग कर दिया, तो गुण शब्द के प्रयोग से तृतीया हो गई गुणैहि। रामाः स्वाग्रजम गुणैहि अधिशेते। राम अपने बड़े भाई से गुणों में बड़े हैं या गुणों में बढ़कर हैं। ठीक, तो किसके द्वारा बढ़ रहे हैं? गुणों के द्वारा। तो गुणों के द्वारा बढ़ रहे हैं, इसलिए गुण में ही तृतीया विभक्ति का विधान कर दिया। ठीक है, एक उदाहरण। दूसरा देखिए, दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है कि स्वरेण रामभद्रम अनुहरति। स्वर से रामभद्र के सदृश है या राम के सदृश है। राम के सदृश है, सदृश को कहने के लिए उन्होंने कहा सदृश हो जाना, क्रिया का प्रयोग किया अनुहरति। लेकिन सदृश होने के प्रति जो कारण है वो क्या है? स्वर। किसके द्वारा सदृश हो रहा है? किस गुण से हो रहा है? स्वर गुण से हो रहा है। तो स्वरेण इसमें तृतीया हो गई। ठीक है, स्वर से सदृश है तो स्वरेण में तृतीया हो गई। बोले पर कहीं कहीं उसी अर्थ में सप्तमी भी होती है। ठीक है, पर कहीं कहीं, पर कहीं कहीं उसी अर्थ में। ठीक है, इसी अर्थ में क्या हो जाती है? कई बार सप्तमी भी हो जाती है। जैसे देखिए, धनदेन समस्त्याग, समस्त्यागे, त्याग में कुबेर के समान। धनद, धनद कहते हैं धन देने वाले को, कुबेर को। तो बोले कुबेर में, मतलब त्याग में कुबेर के समान। तो देखो त्याग गुण है और ये समान शब्द समा का प्रयोग किया, अर्थात समान हो जाना। दोनों शर्तें घट रही हैं। बोले समान हो जाएं और समान जिस गुण के द्वारा हो जाता है उसमें तृतीया हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ है कि गुण तो है त्याग, तो उस गुण में जो तृतीया होनी चाहिए थी उसमें सप्तमी हो गई है। क्या हो गई? उसमें सप्तमी हो गई है। ठीक, इसी बात को आपको याद रखना है
कि जब बढ़ जाना होगा किसी गुण से, ठीक है, तो वहाँ भी तृतीया कर ली जाती है। रामाः स्वाग्रजम गुणैः अधिशेते स्वरेण रामभद्रम अनुहरति धनदेन समाह त्यागे। आगे देखिए, ढा नंबर दिया है कार्य अर्थ, कार्य अर्थ प्रयोजन गुण तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने वाले अन्य शब्दों के भी योग में उपयोज्य या आवश्यक वस्तु में तृतीया रखी जाती है। कार्य अर्थ प्रयोजन गुण तथा इसी प्रकार उपयोग व प्रयोजन प्रकट करने वाले जो अन्य शब्द हैं, कार्य शब्द का प्रयोग किया हो वाक्य में, अर्थ शब्द का प्रयोग किया हो, प्रयोजन का प्रयोग किया है, गुण का प्रयोग किया है, या इसी प्रकार से अन्य जो शब्द हैं जिनका प्रयोग किया है, तो जो उपयोज्य अर्थात जो आवश्यक वस्तु है उसमें तृतीया हो जाती है। ठीक है, देखिए उदाहरण दिया है, देव पादानाम सेवकैर न प्रयोजनम। ठीक है, प्रयोजनम, प्रयोजन का प्रयोग किया साक्षात, तो प्रयोजन का प्रयोग किया है। अब वो प्रयोजन का संबंध किससे? सेवकों से, कि सेवकों का प्रयोजन नहीं है। ठीक है, सेवकों का प्रयोजन नहीं है, तो प्रयोजन किसका नहीं है? सेवकों का नहीं है, तो सेवकों में क्या हो जाएगी? सीधी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। देव पादपानाम सेवकैर न प्रयोजनम। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने दिया है त्रिणेन कार्यम भवति इति। ठीक है, त्रिणेन कार्यम भवति इति, तो कार्य शब्द का प्रयोग किया। देखो यहाँ कार्य का है, यहाँ भी कार्य का है। कार्य शब्द के प्रयोग में भी जिससे कार्य है, ठीक है, उसमें तृतीया हो जाएगी। ठीक, शायद समझ गए होंगे आप इस बात को। चलिए आगे देखिए, बोले सानुरागेणपि मूढ़ेन भृत्तेन को गुणः। ठीक है, गुण शब्द का प्रयोग किया, तो गुण के साथ क्या हुआ ये देखिए, तृतीया कर दे। को अर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। को अर्था, अर्थ के योग में पुत्र में तृतीया कर दे। ठीक, चलिए अगला एक वार्तिक दिया है। ये कहते हैं यजेह कर्मणाः कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा। ठीक, बड़ा अच्छा वार्तिक है। ये कहते हैं यज धातु का प्रयोग किया हो, लेकिन ये लोक के लिए नहीं, वेद के लिए। यजेह, यज धातु का प्रयोग किया हो, तो यज धातु का जो कर्मणा, भाई यज धातु का जो कर्म है, ठीक है, तो बोले कर्मणा कर्ण संज्ञा, कर्म की तो हो जाती है कर्ण संज्ञा। ठीक है, कर्म की क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा। और संप्रदानस्य, और जो संप्रदान है उस संप्रदान की कर्म संज्ञा। ठीक, कर्म की कर्ण संज्ञा, संप्रदान की कर्म संज्ञा। ठीक, आपको इतना याद रखना, वार्तिक है कि यज धातु का प्रयोग किया गया हो, तो यज धातु के प्रयोग में यज धातु का जो कर्म है उसकी तो होगी कर्ण संज्ञा, और जो संप्रदान है उसकी होगी कर्म संज्ञा। ठीक, अब इसका अर्थ देख लीजिए एक बार। इन्होंने अर्थ दिया है, बोले यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। जैसे पशुना रुद्रम यजते, यहाँ पर यजते ये आपकी यज धातु हो गई, और यज धातु का जो कर्ता है वो है आपका पशु। ठीक है, अगर मैं इसको वाक्य को ऐसे लिख दूं जैसे लिखा जाएगा वास्तव में, तो ऐसा वाक्य बनेगा, पशुम रुद्राय यजते। कई बार ऐसे ही पूछ दिया जाता है, बोले पशुम रुद्राय यजते, इसका सही वाक्य क्या बनेगा? ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, बोले यज धातु का अगर प्रयोग हो, देखो यहाँ पर हमने यज धातु का प्रयोग किया, यज धातु का प्रयोग किया है, तो यज धातु का जो कर्म है पशुम, बोले पशुम की कर्ण संज्ञा हो जाएगी, अर्थात इसमें हो जाएगी तृतीया पशुना, कर्तृकर्ण है उस तृतीया, भाई कर्ण में तृतीया होती है। और जो संप्रदान है रुद्राय, संप्रदान की बोले कर्म संज्ञा, इसको कर्म कर दो, अर्थात रुद्रम, क्या बनेगा? रुद्रम।
तो देखो वाक्य ही उन्होंने बना रखा है पूरा कि पशुना रुद्रम यजते, अर्थात पशु के द्वारा पशु रुद्र को पशु देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा था आज, हमारा ये जो तृतीया विभक्ति का प्रकरण था वो मैंने समाप्त कर लिया है, उसको संपूर्ण कर लिया है। तो चलिए आप लोग जिसके पास पहुँचे, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो इसमें जो कि टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगे हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इतना ही रखते हैं। कल से हम चतुर्थी पढ़ेंगे। सभी को नमः संस्कृताय।